हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर में। आज लेक्चर नंबर 3 का जो आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, उसमें आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से लेकर के हम चलेंगे और आपको पीक लेवल तक चलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट वाला जो चैप्टर है वो सेकंड लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में जा करके पूरे चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे। और इस लेक्चर में आपको इवेंट से पहले भी जितना कुछ है सभी चीज़ इसमें हम डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छा से करेंगे, जो कि आप लोग के नीट के एग्ज़ाम के लेवल भी जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 110% बोल रहे हैं आप इसमें क्वेश्चन आपको मीटअप हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बिहार बोर्ड की तरफ से एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में जो है ये चैप्टर को हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन इस साल का अगर पैटर्न देखिएगा तो उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, एक लाइफ स्पैन वाला दिया हुआ था, ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया हुआ था कि माइटोटिक या मियोसिस डिवीजन वाला दिया था। तो वो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे टीचर इसको नहीं कंप्लीट करवाते हैं। हम जो यहाँ पर अगर आप लोग के फरमाइश पर चालू किए हैं तो एकदम बेसिक से लेकर के चलते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ भी हम ये चैप्टर को बहुत ही अच्छा से तैयारी करवाए हैं। यहाँ पर कहीं से भी नीट का भी क्वेश्चन अगर हम अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन सेंटर पर देते हैं तो एकदम से धज्जिया मचा देते हैं। तो आप लोग भी लेक्चर के साथ और हमारे इस सेशन में एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर व्यू कीजिएगा, जिससे आपका एक भी कंसेप्ट यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाए। और आपको बता दें कि एक बच्ची का जो है सृष्टि कुमारी है, उसका कमेंट आया था कि सर आप जो है कि स्टार्टिंग किए हैं, आप जो है हम लोग को लास्ट एग्ज़ाम तक हम लोग के साथ रहेंगे। तो आप लोग को बता दें कि ये संस्थान है एकदम ऑफलाइन में भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, ठीक है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ भी एकदम धुआं मचाएंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जितना भी सब्जेक्टिव होगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पर अगर इस सेशन को अटेंड करते बहुत ही अच्छा तरीका से, तो आपको ऑब्जेक्टिव, सिंगल भी ऑब्जेक्टिव आप मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अच्छा से देखिए और लेक्चर को अच्छा से अटेंड कीजिए। अगर पहली बार आए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आपके साथ, बच्चे लोग के साथ अट्रैक्शन करने में, ठीक है। जैसे कि अभी भी हाई फीवर में हम अभी झूल रहे हैं, ठीक है, तब पर भी आप लोग के लिए यहाँ पर क्लास ओरिएंटेड तरीका से चलना चाहिए, ठीक है। कल नहीं कर पाए, बहुत ही ज़्यादा परेशानी था, इसलिए आज थोड़ा एनर्जी भी आप लोग को थोड़ा कम लगता होगा। इसी के साथ आज चालू करते हैं। क्लास थोड़ा बहुत ही छोटा हो सकता है, 20 या 30 मिनट के एवरेज का होगा। चलिए चालू करते हैं। मेरा नाम है रुपेश और आप देख रहे हैं विद्या साइंस क्लासेस को। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी डीपीपी पीडीएफ जो भी लेना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। जो भी आप लोग को मन में या कोई भी आप लोग को डाउट रहेगा, हमको आप पर्सनली जो है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक। हम हर एक चीज़ को यहाँ पे एनालिटिक करते हैं। नहीं होता है तो आप मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमको, इंस्टा पर भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका हम एक एक कमेंट को हम यहाँ पर एनालिटिक करेंगे। क्या स्टूडेंट का प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उस पर जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आज विशेष रूप से चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि आप लोग को 1 मिनट साथियों, पहले जो है चलिए, सिस्टम जो है बहुत ही एकदम वेल कंडीशन था, ठीक है। थोड़ा देखना पड़ता है बीच में कि रिकॉर्डिंग जो है वो अच्छा से प्रॉपर चलता है कि नहीं। चलिए, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बात किए थे, जैसे कि रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये सब के बारे में बहुत सारे जिक्र किए थे। अगर उस लेक्चर को अगर नहीं अटेंड किए तो नीचे में जाकर के आप, नहीं तो चैनल पर जाकर के आप उसको जरूर से अटेंड कीजिए, बहुत ही अच्छा से यहाँ पर आप लोग के लिए कंटेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज विशेष रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बात करें, थोड़ा बैक रिवीजन कर लेते हैं। आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है इसके बारे में बताए थे, ठीक है। आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताए थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जुवेनाइल फेज क्या होता है, वेजिटेटिव फेज क्या होता है, सेनेसेंट फेज क्या होता है, ठीक है, लाइफ स्पान क्या होता है, सभी चीज़ पर विशेष रूप से जिक्र कर लिए थे, ठीक। तो फटाक से आप लोग अपने स्टेटस में भी चैनल को लगा लीजिएगा, जिससे आपका जो कलीग होगा, आपका जो दोस्त होगा, उसको भी ये चीज़ पता चलेगी। यहाँ पर एकदम बिल्कुल फ्री में आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल में क्या था कि सिंगल पेरेंट ही ओनली इन्वॉल्व होता था और अपनी ऑफ स्प्रिंग को क्या करता था,
निर्माण करते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसको कंपैरिजन करके चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा दो पेरेंट क्या होता है, दो पेरेंट हमेशा इसमें भाग लिया जाता है। दो पेरेंट कौन कौन होगा, एक मेल होगा, एक फीमेल बॉडी होगा। मेल और फीमेल बॉडी जब कोपुलेशन करता है तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। वो अगले चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसमें आपको संपूर्ण रूप से बताए जाएंगे, ठीक है। तो कोपुलेशन के फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें जाइगोट बनता है, इसके बाद आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बहुत सारे बातें हैं, उसको भी आज डिस्कशन करेंगे। और एक स्टूडेंट का जो एक कमेंट था कि आप जो है डिजिटल बोर्ड ही पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है। आपको बता दें कि ये जो लेक्चर है हमारे घर से ही रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड जो है हम लोग के ऑफलाइन सेंटर पर है, तो वहाँ पर भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब रहते हैं, वहाँ पर क्लास अच्छा नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि मार्केट में है, बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें क्या चीज़ दिया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एज अ डिफिनेशन यहाँ पर समझते हैं। इट इज द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। यह जो है मेल और फीमेल गैमेट्स के, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ठीक है, कलर भी ठीक है। इट इज द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन दोनों गैमेट्स क्या करते हैं, बनते हैं, ठीक है, और उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। आइदर द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। और इसमें सेम इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है या अपोजिट सेक्स के साथ भी क्या हो सकता है, ये चीज़ प्रॉपर तरीका से हो पाएंगे, जिसमें क्या होता है मेल गैमेट्स मेल बॉडी के अंदर बनेंगे और फीमेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर बनेंगे, ठीक है। लास्ट में जाकर के एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ऑफ स्प्रिंग डेट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट या अमॉन्ग्स देमसेल्फ। मतलब कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर पीपीटी में देखेंगे कि आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि उसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल होता था, जिसको क्या बोलते थे, क्लोन बोलेंगे, वर्ड दिए थे ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि हमारे माँ पापा है, उसका फेस कैसा दिखता है और हम लोग का कैसे दिखते हैं, ये चीज़ जो है थोड़ा इसमें डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडी क्या होता है, सेम हो जाते हैं, ठीक। चलिए अगला स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड में क्या दिया गया है, देखिए, इट इज द इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जैसे कि आप कोई भी बॉर्न बेबी को देखेंगे तो वह 9 मंथ के बाद क्या होता है, उसका जन्म देते हैं, ठीक है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है, 9 मंथ उसका क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। लेकिन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए थे कि जितना भी इसके अंदर बॉडी बनेगा, ठीक है, उसमें वो कुछ मिनट का भी हो सकता है, कुछ सेकंड का भी हो सकता है, बहुत ही टाइम का भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग टाइम का भी हो सकता है। लेकिन यह हमेशा क्या होता है, बहुत ही लंबा समय का होता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, किसके अपेक्षा में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपेक्षा में, ठीक। इसके बाद थोड़ा जो है आज फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके वजह से थोड़ा आज आप लोग का जो है वॉइस का थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा आज मैनेज कर लीजिएगा। अगले लेक्चर से ऐसा नहीं रहेगा, प्रॉपर मेडिकेशन चालू है, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते आगे देखते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू द रीच इज मेच्योरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जब किसी भी बॉडी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भाग लेते हैं उसको जो मैच्योर पूरा बॉडी हो जाते हैं, ठीक है, किशोरावस्था से बाल्यावस्था में चला जाते हैं, अगर हिंदी में समझे तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव, मतलब संपूर्ण रूप से मैच्योरेशन आ जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं पार्टनर के साथ, सभी चीज़ उसको पता रहता है। इसके बाद आने वाले प्रोजेनी कैसा बनेगा, आने वाले जो है जनरेशन वो कैसा बने, वो सभी चीज़ का उसके अंदर भेदभाव करने की क्षमता हो जाते हैं। ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव फेज में कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता है। आप लोग इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पीपीटी बना करके लेकर आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पेन टाइप का थोड़ा अभाव है, जिसकी वजह से आप लोग के यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से ही यहाँ पर क्लास करवाया जाता है। आने वाला 1 महीना के अंदर जो आपका जो ये भी समस्या सोल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो हम कवर कर लिए थे। इसके बाद आगे का प्रोसेस अगर देखा जाए तो इसमें क्या है,
जब क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये पूरा एकदम डिफाइंड नहीं है कि हमेशा एनिमल्स के ही अंदर होगा, ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ओनली हम ह्यूमंस बींग्स के अंदर ही होगा, या एनिमल्स जो होता है चाहे वह कॉज हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, इसी के अंदर ओनली नहीं होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एकदम लोअर प्लांट से होता था और लोअर एनिमल्स के अंदर होता था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो वो हायर प्लांट जो होता है उसके अंदर होता है, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं आपको पोलिनेशन का जो एक फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन जो वीडियो दिए थे, पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन होता है, जो आपको आगे का टॉपिक आगे चैप्टर का है, ठीक है, उसमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसमें क्रॉस और सेल्फ पोलिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है किसी के वेक्टर के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू पोलिनेट करवाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जब फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा तरीका से उस चैप्टर को करवाया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होता है। थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए जो है आप लोग को चश्मा थोड़ा लगाते हैं कि दिक्कत हो जाता है अब, लेकिन ठीक है। चलिए, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है और ये इंडिकेट करता है वेजिटेटिव फेज को, ठीक है, बिंग्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जब रिप्रोडक्टिव फेज चल जाता है उसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज। एनल और बाइनल, ये भी क्वेश्चन नीट के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। प्लांट हमेशा क्या से कहते हैं, वेजिटेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव, जब रिप्रोडक्टिव फेज चले जाते हैं तो आप देखते हैं जब किसी प्लांट को काटेंगे, अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो इसके अंदर रिंग दिखाई देगा आपको, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। वो आपको कब दिखाया जाता है, जब सेनेसेंट एज, जब बुढ़ापा हो जाता है कोई भी प्लांट, उसके अंदर ये चीज़ दिखाई देते हैं, ठीक है। पेरेनियल का अगर बात किया जाए तो प्लांट दिस फेज आर वेरी डिफिकल्टी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जो प्लांट में बहुत ही डिफिकल्टी हो जाता है आपको देखने के लिए कि कौन सा इसमें जो है पेरेनियल है या कौन सा बाइनियल प्लांट है, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को ये लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा लगता होगा, ठीक है। आप लोग को अभी भी अगर कोई भी चीज़ का अगर दिक्कत है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम खुद आपका मैसेज को ओरिएंटेट करके देखते हैं, ठीक है, एक मैसेज, एक सिंगल मैसेज को भी हम देखते हैं कि किस स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको पर्सनल भी भेज सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। बाकी आप अच्छा से लेक्चर देखिए और ओरिएंटेड होकर देखिए, और दोस्त को भी थोड़ा एक बार इन्फॉर्मेशन कीजिए, जिससे और थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, कुछ जो है प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत ही वेरिएशन टाइप का फ्लावरिंग करता है, ठीक है। जैसे कि बैम्बू का अगर देखा जाए तो बैम्बू प्लांट एक ऐसा होता है, इसके अंदर जो है 50 या 100 साल के बाद उसके अंदर फ्लावर आता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बाइनेलियर प्लांट बोलते थे, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर 50 से 100 साल के बाद क्या होता है उसके अंदर फ्लावर आता है। जब ये फ्लावर आता है उस टाइम पे, तो जिस एरिया में वो फ्लावर होता है उस एरिया में बोला जाता है अकाल सा आ जाता है, मतलब उस एरिया के अंदर जब भी फ्लावर होगा उसमें क्या होता है कि चूहे सब उसको खाने के लिए आते हैं, और जितना भी अनाज होता है चूहा जब फ्लावर खत्म होता है तो डायरेक्ट अटैक किसके ऊपर करेगा, अनाज के ऊपर करेगा, ठीक है, सीड्स के ऊपर करेगा। और जैसे ही सीड खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पर अकाल आ जाते हैं, वहाँ पर लोग खाने को यहाँ पर तरसते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है बैम्बू प्लांट के साथ। तो बैम्बू प्लांट्स के बारे में क्या है, स्पेशल फ्लावर होते हैं जो कहाँ होते हैं 50 से 100 साल के बाद। नीट का भी क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया था। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट एंड डाई, ठीक है, बहुत संख्या में जो क्या करते हैं फ्रूट को डेवलप करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, इसके बाद क्या होते हैं उसका जीवन काल खत्म हो जाता है। एक होता है एस्टोबिलेंथस कुंथियाना, जिसका बायोलॉजिकल नाम है एस्टोबिलेंथस कुंथियाना और इसका ओरिजिनल नाम है नील कुरंजी, ठीक है, जो हर एक 12 साल के बाद क्या होता है फ्लावरिंग देते हैं। वो स्पेशल कहाँ होता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में होते हैं। जब ये चीज़ होता है, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ठीक है, ये नील कुरंजी का यही है, एस्टोबिलेंथस कुंथियाना के जो फोटो आप देख रहे हैं यही है स्पेशल। ये जो देख रहे हैं आप दोनों फोटो कितना ब्यूटीफुल लगता होगा, ठीक है। वहाँ पर जो जाते हैं ब्लॉगर सभी वहाँ जाते हैं, और जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो भी पहुँचते हैं। जब यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं उस समय पर जो है बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं। किस समय में, अक्टूबर या नवंबर के टाइम में पहुँचते हैं। फर्स्ट बार अगर पूछा गया एनसीईआरटी में लिखा गया है 2006 ईस्वी में जो है एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखेंगे तो
2006 ईस्वी में जो है एक बार प्रोड्यूस किए थे। इसके बाद 2018 में हुआ था। अब जो है 2030 में चीज़ अक्टूबर के महीने, सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। हर एक 12 साल के बाद क्या होता है, फ्लावरिंग करते हैं। ये चीज़ होता है स्टोबलेंथस कुंथियाना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए ये चीज़ होते हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ आपको हम जो एक मोटिवेशन क्विट लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ये चीज़ बताने वाले हैं। क्योंकि जब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें क्या होता है कि जब तैयारी करते हैं तो उसमें डिमोटिवेशन हो जाते हैं, ठीक है। उसी पर ये चीज़ हम लेकर आए हैं। अगर जीवन में सफलता करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखो कि आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में किया जाते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो आपको जुए में किया जाता है। किस्मत किसको देखा गया, ठीक है। ना ही किस्मत कौन क्या होता है, नहीं किसको पता है क्या होगा, ये भी नहीं पता। अभी हम क्लास रहे क्या से क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता था, ठीक है। ये चीज़ होता है, इसलिए मेहनत की। जैसे अभी भी हमको 102 जो है आपको अभी भी फीवर है, लेकिन अभी भी आप लोग का क्लास ले, क्योंकि आपका क्लास नहीं है छूटे, ठीक है। इस तरीका से हम जो है आपका क्लास लेते हैं और आप लोग बोलते हैं कि डिमोटिवेशन हो जाता है। ये चीज़ दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा अच्छा से इसको क्लास को अटेंड कीजिए। इसी पर एक और लेकर के हैं, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। कि जो आपको बीत गया उसको छोड़ो, ठीक है। जो अब कर रहे हैं ना वो आपके हाथ में, उसको एकदम अच्छा से टाइम का उपयोग करो। जिससे क्या होगा कि आपका एकदम फुल्ली आपका ओरिएंटेशन पढ़ाई के साथ अटैच हो सके, ठीक है। इसी मोटिवेशन के साथ फिर से चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट सबके थोड़ा हो जाते हैं। चलिए क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जब जुवेनाइल फेज होता है तो कुछ उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं। मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, मतलब बाहरी जैसे दाढ़ी मूंछ सब आ जाना, और फिजियोलॉजिकली मतलब शरीर के अंदर आंतरिक चीज उसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। और उसके बिहेवियर में भी कुछ आपको फर्क दिखाई देगा। ये चीज़ है बहुत सारे लोगों के साथ होता है, समझ गए ना। थोड़ा पिन जो है थोड़ा अलग सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा तो वाइट ही था। चलिए डिस्टर्ब नहीं। इसके बाद बर्ड्स लाइंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली। बर्ड्स जो है अपने क्या करते हैं, जब अंडा देते हैं वो कहाँ देते हैं, सीजनल में देते हैं, ठीक है। उसको सीजनल ब्रीडर भी बोलते हैं, ठीक है। और बर्ड्स इज कैपेबिलिटी एग्जाम्पल प्यूबर्टी कैन मेड टू ले एग थ्रू द ईयर। बहुत सारे जैसे पोल्ट्री फार्म वाले क्या होते हैं उसका एनवायरमेंटल कंडीशन में इंजेक्शन दे कर क्या करते हैं, उससे जो है अंडा निकलवाते हैं। ये बहुत ही अनबिहेवियर जो है फील होता है बहुत सारे के। हम तो ये बोलते हैं कि हमेशा शुद्ध रहो, उससे अच्छा फल फूल खाओ। जैसे कि हम लोग हैं कुछ नहीं हम लोग का चलता है, ठीक है। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चलिए अब चलते हैं आगे क्या लिखा है, द फीमेल ऑफ प्लासेंटा मेमल। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। द फीमेल और प्लासेंटा मेमल्स, ठीक है, एक्साइबिट साइक्लिक चेंज इन द ओवरी। जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मेल या फीमेल प्लासेंटा मेमल होता है। प्लासेंटा मेमल जैसे मंकीज हो गए, ठीक है, ह्यूमंस बीइंग हो गए, इसके अंदर क्या होता है, प्लासेंटा होता है, जिसको बोलते हैं नाभि बोलते हैं। जब बच्चे के जन्म होता है तो नाभि के साथ बाहर निकलते हैं। आपको ह्यूमंस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छा से बताएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि एक साइक्लिक चेंजेस होता है, जिसको बोलते हैं एमसी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको बोलते हैं, ठीक है। वो कब होता है, जब एसेसरी डक्ट या एसेसरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तब वो हार्मोन क्या करते हैं, उसके फलस्वरूप क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। द साइक्लिक चेंज इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल इन नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेटा जो होता है उसके अंदर ओस्ट्रस साइकिल होता है। ओस्ट्रस साइकिल का मतलब क्या हुआ कि ओस्ट्रस साइकिल जो है उसमें उसके अंदर हीट प्रोवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि आपको कौ में दिखाई देगा, सीप में दिखाई देगा, रैट में, डियर में, डॉग में, टाइगर में, और बहुत सारे हैं। उसके अंदर क्या होता है, नॉन प्राइमेटा के अंदर जिसके अंदर 5 उंगली नहीं होगा ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है। एज नॉर्मल बात किया जाता है। लेकिन वही मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात किया जाता है तो हमेशा प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस बीइंग, इसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये 3 के अंदर। इसके बाद जितना होता है सबके अंदर क्या होता है,
ओएस्ट्रस साइकिल होता है। ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज है, जिसको रिप्रोडक्टिव चेंजेज इसके हर एक मंथ में दिखाई देता है आपको, ठीक है, ये चीज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं इसके साथ। चलिए बहुत सारे ऐसे जो है एनिमल्स जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, कुछ जो है कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब एक ही निश्चित टाइम पर, जैसे डॉग सब को देखेंगे एकदम जब ठंडी होता है तभी क्या करते हैं, वो ब्रीड होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो कॉज होते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे ऐसे नस्ल का जो कैट होते हैं वो भी क्या होता है, सीजनल ब्रीडर होते हैं। गोट हुआ, कैट हुआ, ये सब क्या है, सीजनल ब्रीडर, एक टाइम पार्टिकुलर टाइम में जाकर क्या करते हैं, वो ब्रीड करते हैं। सीजनल ब्रीडर इक्वल द मैमल लिविंग इन नेचर कंडीशन, और नेचर का हमेशा कंडीशन के अनुसार क्या करते हैं, वह ब्रीड कर पाते हैं, ठीक है, बच्चों को जन्म दे सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर। एक होता है कंटिन्यूस ब्रीडर, उसको कभी कोई मौसम का कोई जिक्र नहीं होता है, जब मन हो तो वह रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी जैसे सेम प्रजाति का वह जन्म दे सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सीजनल ब्रीडर में कौन सा एग्जाम्पल में है, और कंटिन्यूस ब्रीडर का आप एग्जाम्पल आप यहाँ से देख ही सकते हैं। कितना मस्त यहाँ पर फोटो भी हम बहुत ही मेहनत के साथ जो ये पीपीटी को फॉर्मेशन किया जाता है। ये हुआ सीजनल ब्रीडर और ये होता है कंटिन्यूस ब्रीडर, ठीक है, ये चीज़ होता है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखा जाए कि सेनेसेंस या ओल्ड एज किसको बोलती है, रिप्रोडक्टिव फेज का ही अभी बात चल रहा है, सेनेसेंस या ओल्ड एज। सेनेसेंट फेज, एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सेनेसेंट एज, ठीक है, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकते थे विच मीन्स द सेनेसेंट एज। सेनेसेंट का एज का डायरेक्ट मतलब ये होता है, डायरेक्टली मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वह ओल्ड एज में चले जाते हैं, मतलब वह बुढ़ापा कंडीशन में चले गए, ठीक है। देखिए एज ए डेफिनेशन क्या लिखा है, इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान एंड इन द रिप्रोडक्टिव फेज। लाइफ का जो है यह सबसे लास्ट प्रोसेस होता है, इसके बाद जो है आप रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर करते भी हैं तो आपको कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, सेनेसेंट एज बोलते हैं। ड्यूरिंग द concomitant changes occur in the body, example swing of metabolism अल्टीमेटली लीड टू डेथ। इसके बाद क्या होता है, लास्ट चलते चलते क्या होता है, आपके मैकेनिज्म बॉडी का काम नहीं करेगा, लास्ट में क्या होगा, आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन दिखाई देते हैं। इसके बाद चलिए, इन प्लांट एंड एनिमल हार्मोन कॉज ट्रांजिशन बिटवीन जुवेनाइल फेज। प्लांट के अंदर हार्मोन ही डिसाइड करते हैं कब उसका जुवेनाइल फेज आना है, या कब आप उसका जो है रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, या कब उसका सेनेसेंट या ओल्ड एज आएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज यही डिसाइड करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द हार्मोन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का उसको हार्मोन ही क्या करते हैं, उसका डिफिनेट करता है कि कब उसको ऑर्गेनिज्म को डेथ करना है, या कब उसको जुवेनाइल फेज या कब उसको रिप्रोडक्टिव फेज में आपको डालना है, ठीक है। चलिए अब जो है लेक्चर के लगभग हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए। तो अभी तक अगर आप लोग लेक्चर को अगर लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है, और ठीक है ये चीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। आज का जो है लेक्चर बहुत ही छोटा है, क्योंकि थोड़ा तबीयत का भी थोड़ा ख्याल में रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अगले लेक्चर से आप लोग का प्रॉपर चलेगा, जैसे कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेज होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बता देते हैं। इसके बाद क्या आता है कि आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए इवेंट या स्टेज, अगर इवेंट का मतलब होगा कौन कौन स्टेजेज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, प्रोसेसेज होते हैं। चाहे आप कोई भी शादी का प्रोसेस ले लीजिए, या अगर देखा जाए तो आप पढ़ने का प्रोसेस, जब आप फर्स्ट क्लास LKG में पढ़े जाएंगे, इसके बाद UKG, इसके बाद नर्सरी, इसके बाद फर्स्ट क्लास में, ये क्या एक सीक्वेंस चलता है, एक धागे की तरह क्या होते हैं, सीक्वेंस चलते हैं। उसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, उसमें कुछ सीक्वेंस चलते हैं कि कब जो है गेमेट बनेगा, कब गेमेट का ट्रांसफ़र किया जाएगा, जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या चीज़ बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म बनेगा, कब यूट्रस के अंदर जो है इम्प्लांट होगा, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, ये चीज़ सभी इवेंट के अंदर आ जाए, मतलब स्टेज, हर एक स्टेज में इसको देखा जाता है, ठीक है।
यही जो है ये चीज़ है कि इवेंट या स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो कितना स्टेज होता है, 3 स्टेज होते हैं। यह जो है फर्स्ट स्टेज हुआ प्री फर्टिलाइजेशन, यह दूसरा स्टेज हुआ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और तीसरा स्टेज क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इससे भी एग्जामिनर सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन दे देगा। सबसे पहले क्या होगा, प्री, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, इसके बाद पोस्ट। ठीक है, अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को अगर आप लोग को निशाना नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होता है और ये होता है क्या, गैमेट का ट्रांसफर। अगर ये भी आप लोग को पता नहीं चल गया होगा, ये स्टेजेस होते हैं। ठीक, डायग्राम के थ्रू आप लोग इसको अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। इसके बाद क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जब गैमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और क्या होता है कि जब मेल गैमेट स्पर्म जो है मेल बॉडी के अंदर बन गया और फीमेल गैमेट्स जो है फीमेल बॉडी के अंदर बन गया, जैसे कि ओवम। इसके बाद क्या होता है, मेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर कॉपुलेशन के थ्रू क्या करते हैं, उसके अंदर छोड़ा जाते हैं। उसी को बोलते हैं गैमेट का ट्रांसफर करना। ठीक है, वो जो चैप्टर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एकदम कंप्लीटली कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा, एकदम बहुत ही अच्छा तरीका से। ठीक, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यही चीज़ होते हैं। तो ये जो है बहुत ही मस्त लेक्चर था, जैसे कि आप लोग का इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा से इसको देखिए। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको, अगर 12th में आप 11th का भी अगर आपका भाई बहन सब अगर कोई होंगे तो भी जो है इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर भी है। ठीक है, ऐसे ही 11th का जो है क्लास वो भी आप रनिंग कंडीशन में आ जाएगा एकदम। मार्च से जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 12th का भी एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब 12th का क्या हो सकता है कि नया जो है सिलेबस वो चलेगा। ठीक है, इसलिए उस सब का भी क्लास यहाँ पर चालू हो जाएगा। इसलिए आप अपने भाई सबको भी इस चैनल को फॉलो करवा सकते हैं। और आप लोग के लिए बता दें कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव का एकदम महा मैराथन सब हम लेकर के डेली वाइज हम लेकर के आएंगे, उसके लिए आप लोग को कोई टेंशन नहीं है। ठीक, ऐसे में आप लोग को डिस्कशन जो हम डिजिटल बोर्ड पर ही करवाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, नहीं तो आपको सामने में हम सब चीज़ बताते चलेंगे, उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्लास को देखेंगे। चलिए मिलते हैं। एक सेकेंड, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छा से जो है प्रिपरेशन कीजिए। अगले जो 2026 में जो बोर्ड आएगा 12th का। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।